हेलो स्टूडेंट इस लेक्चर में हम देखो एलसी ओसिलेशन पढ़ेंगे। एलसी ओसिलेशन का मतलब क्या होता है? एल से इंडक्टर, सी से कैपेसिटर। और ओसिलेशन का मतलब रिपीटेड प्रोसेस, जो बार बार होता है, रिपीटेड प्रोसेस जैसे पेंडुलम में होता है। ओके गाइस, देखो इससे पहले हम डायग्राम को देखते हैं। एक सर्किट लेना है, वैसे ऐसे सर्किट हमारा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये हमारा इंडक्टर है और ये हमारा यहाँ पर कैपेसिटर और ये है इंडक्टर यानी एल। और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है इस समय में ये चार्ज है। तो एक बात बताओ, ये चार्ज कैपेसिटर पॉजिटिव से नेगेटिव और आएगा ना। ये बात आप सब जानते हैं कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है। पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा और इसका नेगेटिव यहाँ पर चिपक जाएगा आकर इस प्लेट पर। ओके गाइस, यानी कि उस इस तरीके से, ये बात आप जानते हैं, इस तरीके से बनेगा। तो देखो, व्हेन अ कैपेसिटर इज सप्लाइड विद एन एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट देन विल बी चार्ज। ये बात हमने लिख दी कि हमने एक अल्टरनेटिंग करंट से चार्ज कर दिया है कैपेसिटर। ओके जी, देखो फिर when this charged capacitor is connected with an inductor, okay, then current flow through inductor and due to this magnetic flux change in the inductor so induced EMF produced in the circuit। मतलब मैंने क्या कहा है, देखो हम चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे इंडक्टर के साथ, फिर करंट फ्लो थ्रू द इंडक्टर और उसमें करंट फ्लो होगा, क्योंकि आप जानते हैं सेल्फ इंडक्टर में इंड्यूस्ड EMF होता है ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फ्लक्स। और इस मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण हो रहा है वो करंट। सो इंड्यूस EMF प्रोड्यूस इन द सर्किट, इसलिए हमारा इंड्यूस EMF है वो सर्किट में प्रोड्यूस होगा, ये बात हम जानते हैं। तो देखो अब दूसरा इसमें क्या चेंज करेंगे हम इस डायग्राम में। ये हमारा एक कैपेसिटर है, ये हमारा एक इंडक्टर है। ओके गाइज, देखो अब मैं यहाँ पर वो कंडीशन ले रहा हूँ जहाँ पर हमारा चार्ज डिक्रीज हो रहा है या आधा हो गया है। आधा हो गया है, ये पॉजिटिव क्यू नेगेटिव चार्ज। ओके जी, तो देखो अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है इंडक्टर की, ये अपने ही प्रोडक्शन को अपोज करता है, रोकता है कि भाई तुम चार्ज तो भेजो यहाँ पर, हम उस चार्ज को भेजने नहीं देंगे, उसे हम रोकेंगे। तो ये रोक कब सकता है, ये इसका प्रोडक्शन कब रोक सकता है, तब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आवाज आ जाए और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाए। कहीं समझ रहे बात को? इनके पोलरिटी पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाए, क्योंकि ये तो हमने अपने पे से नहीं आवाए हैं, क्योंकि ये इसकी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है, अपोज करता है करंट का अपोज तभी कर सकता है तब इस नेगेटिव को या रोक दे, ये नेगेटिव से ही रोक सकता है क्योंकि सेम चार्ज रिपेल करते हैं और ये पॉजिटिव। ओके गाइज, तो देखो इस कंडीशन में क्या लिखा है, व्हेन द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कंप्लीटली, जब हमारा कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाए, देन करंट डिक्रीज सो अगेन इंड्यूस EMF। मैंने ये बात क्या की है, करंट डिक्रीज कब होगा, देखो ये करंट हमारा डिक्रीज होगा, ये करंट डिक्रीज होगा, ऐसे कम हो जाएगा ये डिक्रीज। सो इंड्यूस EMF प्रोड्यूस, क्योंकि देखो हमारा इंड्यूस EMF क्या होता है, कब बनता है, तब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कब होगा, जब करंट कम होगा, करंट कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो हमारा EMF कम चेंज हो रहा है, विच रिचार्ज द कैपेसिटर अपोजिट डायरेक्शन, जो कि कैपेसिटर को अपोजिट डायरेक्शन में रिचार्ज यानी दोबारा चार्ज कर देगा। ओके गाइज, अपोज यानी कि ऐसे, अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसे अपोज करेगा क्योंकि अब ये इंड्यूस EMF हमारा इंडक्टर बना रहा है, ये ऐसे चला जाएगा ऐसे। ओके गाइस, समझ रहे हो बात? अब एक बात और बता दूं मैं, इतना कुछ तो था नहीं इसमें, सिंपल सी बात थी। मतलब जो हमारी ओसिलेशंस हो रही हैं, मतलब देखो ऐसे थी हमारी ये, पहले ऐसा गए पॉजिटिव डायरेक्शन में, ओके, फिर वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इंडक्टर ने बनाया, ये हमारा कैपेसिटर ने बनाया, ये हमारा इंडक्टर ने बनाया।
क्योंकि देखो इसने एक अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन हमारी कैपेसिटर ने दी, अपोजिट डायरेक्शन हमारी इंडक्टर ने दी। ओके, यही ऑसिलेशन हमारी रिपीटेड होती रहती हैं। ये ऑसिलेशन किस फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट होती हैं वो बात हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल बात है। गाइस, हम फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करेंगे हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पढ़ा है, किरचॉफ्स के 2 लॉ होते हैं। तो इसमें हम लूप लेंगे डायरेक्शन, यानी कि क्लॉकवाइज लेंगे। ओके जी। तो देखो जब ऐसे चलेगा तो उस डायरेक्शन में हमारा वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि वोल्टेज लो है, ये पढ़ा है आपने, C = Q/V। तो V का फॉर्मूला हो गया Q/C। ओके जी। सिंपल है। अकॉर्डिंग टू, अब करते हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लो। ओके जी। तो देखो ये प्लस हमारा Q/C आ गया, क्योंकि वोल्टेज लेंगे, ये करा हमने। तो सबसे पहले पॉजिटिव आगा, उसके बाद फिर ऐसे आए तो यहाँ पर नेगेटिव। ये नेगेटिव कैसा है आपने पता है, क्योंकि अपोज करता है इंडक्टर। तो अब इंडक्टर का वोल्टेज फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ पहले मुझे। ये होता है L इंडक्टर का E/DI/dt। EMF हमारा वोल्टेज होता है, आप जानते हैं। तो E की वैल्यू निकालेंगे, तो E की वैल्यू क्या निकलेगी बताओ गाइस। E को यहाँ पर आ जाएगा और DI/dt L के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यानी कि नेगेटिव आएगा और हमारा LDI/dt = 0। ये इक्वेशन में आता है =0, इक्वेशन नंबर 1। ओके जी। तो देखो बट करंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, dQ/dt, मीन चेंज ऑफ चार्ज एंड चेंज इन टाइम। लेकिन वो नेगेटिव साइन होता है। मतलब क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पर, देखो जो नेगेटिव साइन है, showing that Q decreases while I increases होता है। ओके जी। मतलब हमारा नेगेटिव साइन ये कह रहा है कि अगर हमारा चार्ज घटेगा तो हमारा I बढ़ जाएगा। ओके, सिर्फ ये बात शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर लेता हूँ इस करंट का। तो इसका करेंगे d²Q और d²T। अब मैंने डिफ्रेंशिएशन क्यों किया, क्योंकि मुझे इस वैल्यू को इस वैल्यू में पुट करना है, DI/dt की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, क्योंकि करंट की वैल्यू यहाँ से तो मैं निकाल नहीं सकता। यहाँ पर मैं पुट करना है DI/dt की वैल्यू, जो कि हमारी वैल्यू ये है। ओके जी। अब मैं यही लिखने जा रहा हूँ, देखो पुट द वैल्यू ऑफ DI/dt इन इक्वेशन 1। ओके जी। तो देखो अब प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, Q/C। देखो ये माइनस हमारा, तो चल हम कर ही देते हैं, -L और DI/dt की वैल्यू ये है d²Q और d²T। तो देखो माइनस माइनस इक्वल टू हमारा 0 है, ये इक्वल टू 0 लगा देंगे। देखो यहाँ पर Q/C माइनस माइनस प्लस LD²Q d²T = 0 आता है। ये 0 हमने यहाँ पर नहीं लगाई, लेकिन यहाँ पर भी होता है =0। बात क्लियर है? बताओ जी। सिंपल बात है। तो देखो अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन से। देखो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, देखो d²x/dt² ω0² x = 0। बात क्लियर है? बताओ जी। 11th में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो इसको याद रखिएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन ये होती है। ओके जी। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख रहा हूँ।
क्यू बाई सी प्लस एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी स्क्वायर टी इक्वल टू 0। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या है हमारी, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर इस एल को हटाने के लिए मुझे, क्योंकि एल नहीं चाहिए, कंपेयर करेंगे ना। देखो यहाँ पर हमारे पास कंपेयर है, सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा एल है, इस एल को हटाऊंगा मैं। कब हट सकता है, जब डिवाइड कर दूंगा मैं इसे पूरी इक्वेशन को एल से। ओके जी, तो यहाँ पर भी एल सी डी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, कंप्लीट। तो क्या बनेगा हमारा बनेगा क्यू एल सी प्लस डी स्क्वायर क्यू इक्वल टू जी। अब मैं इस इक्वेशन को, ये टर्म है, इसे मैं आगे लिख रहा हूँ और इसे पीछे लिख रहा हूँ, तो देखिएगा। ओके गाइस, तो मैं डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू एल सी इज इक्वल टू 0, और ये सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन की थी हमारी, डी टी स्क्वायर अपॉन के डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। बताओ गाइस, क्लियर है बात यहाँ तक? तो देखो, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेशन कंपेयर कर रहा हूँ। देखो Q की जगह X है या X की जगह Q है। ओके, सिंपल सी बात है। तो मैं ओमेगा नॉट की जगह क्या है, X तो हमारा Q है, लेकिन ओमेगा की जगह है हमारा LC है, और 1 लगा देंगे। ओके, यानी कि ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC। सिंपल बात है। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर को हम इस ओर लाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। 1 का रूट होता है, 1 का रूट होता है, तो 1 पे रूट कंप्लीट हो जाएगा, तो LC पर रहेगा। देखो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की होती है 2 पाई एफ या न्यू, एक ही बात है। न्यू को हम फ्रीक्वेंसी एफ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉट है तो यहाँ पर भी नॉट लग जाएगा। ओके जी, ठीक है जी। तो हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ नॉट 1 अपॉन LC, और एफ नॉट की वैल्यू क्या आएगी, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट के LC। ये हमारी, यानी कि हम इस फ्रीक्वेंसी से हमारी ओसिलेट कर रही हैं। किसकी फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में इस फ्रीक्वेंसी से ओसिलेशंस बन रहे हैं। ओके जी, ठीक है। सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा।